नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों के पेश करदा हैं। मखदूम ब्रदर्स कुर्ता पाजामा, कोट पैंट, पठानी सूट, जो पूरी शेरवानी, शादी हो के तकरीब, हर महफिल में शहर का जगमगाता शोरूम मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, हैदराबाद। रियासती असम्बली के 5 रोजा सेशन का 17 सितंबर को आगाज, एलामिया जारी। चंद्रबाबू नायडू मसले तेलंगाना पर 1 या 2 दिन में अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करेंगे, ई दयाकर राव का बयान। मुसलमानों पर मजालिम ढाने वाले बोडो अस्करियत पसंदों को सबक सिखाना जरूरी, वाशिंगटन में बैरिस्टर उवैसी का खिताब। बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में इंतजामात, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मेयर और कमिश्नर बल्दिया के दौरे। और शादनगर बाईपास सड़क पर 31 अगस्त को पेश आए दोहरे कत्ल का मौमा हल, 6 अफराद गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जाए। आंध्र प्रदेश असेंबली का 17 सितंबर को आगाज होगा। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत ने एलामिया जारी कर दिया है। जराए से पता चला है कि यह इजलास सिर्फ 5 दिन का होगा, जबकि एजेंडे को खतियत बीएससी इजलास में दी जाएगी। बीएससी इजलास 17 सितंबर को ही सुबह 9 बजे मुनक्किद किया जाएगा। इम्कान है कि 5 रोजा सेशन के दौरान फीस बाज अदायगी और बरकी बहरान जैसे उमूर पर गर्मा गर्म मुबाहिस होंगे। साथ ही तेलंगाना मसले पर एक बार फिर हंगामा आराई का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। 17 सितंबर को सुकूत हैदराबाद का दिन भी है और 17 सितंबर को चंद्रबाबू नायडू की पदयात्रा का आगाज भी होने जा रहा है, इसलिए असेंबली सेशन पर इसके असरात भी पड़ सकते हैं। मरकजी हुकूमत ने आंध्र प्रदेश में आईटी पार्क के क़याम से इत्तेफाक कर लिया है। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पुनाला लक्ष्मैया ने बताया कि 9 मार्च 2010 को रवाना करदा तजवीज़ से मरकज़ ने इत्तेफाक कर लिया है और आईटी पार्क के लिए हैदराबाद के नवाह में 50,000 एकड़ अराजी की निशानदही कर ली गई है। उन्होंने बताया कि आईटी पार्क के अंदरूनी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 13,000 करोड़ रुपए और बैरूनी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2,189 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ఈ 3 ప్రాంతాలను పెట్టుబడులకు అనువుగా తీర్చిదిద్దడానికి ప్రస్తుతం ఉన్న వృద్ధి రేటుకు గణనీయంగా పెంచడానికి చేస్తున్న కృషిలో భాగంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ కార్యదర్శుల కమిటీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి నిన్ననే ఈ అనుమతినిచ్చిన విషయాన్ని తెలియజేయడానికి तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम के लीडर एर्राबल्ली दयाकर राव ने कहा है कि पार्टी सरबराह चंद्रबाबू नायडू 1 या 2 दिन में मसले तेलंगाना पर मौक़िफ़ वाज़ेह करेंगे। मीडिया से बात करते हुए ई दयाकर राव ने कहा कि इतवार और पीर को चंद्रबाबू नायडू मसले तेलंगाना पर तीनों इलाकों के कायदीन से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि बबली प्रोजेक्ट के मसले पर जारिया माह की 18 तारीख तक दोनों रियासतों के वज़रा के साथ इजलास तलब करते हुए मसले की यकसुई की जानी चाहिए। जारिया माह के आखिर में मुनक्किद होने वाले तेलंगाना मार्च को कामयाब बनाने के लिए इतवार से 15 सितंबर तक तेलंगाना में तशहीरी मुहिम चलाई जाएगी। महबूबनगर में मुनक्किदा के इजलास से खिताब करते हुए अलहदा तेलंगाना सियासी जेसी के सदनशीन कोदंडराम रेड्डी ने यह बात कही। कोदंडराम ने कहा कि सीमा आंध्रा के कुछ लोग अलहदा तेलंगाना की तश्कील में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि अलहदा तेलंगाना के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातें अपने अपने तौर पर जिद्दोजहद कर रही हैं। सीमांध्रा के तेलुगुदेशम कायदीन ने पार्टी सरबराह चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। बाद में मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम लीडर सोमी रेड्डी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू से हुई मुलाकात के दौरान तेलंगाना का मसला ज़ेर बहस नहीं आया। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू के दिल्ली दौरे और मुजव्वज़ा पदयात्रा से मुताल्लिक़ ही तबादले ख्याल किया गया। सोमी रेड्डी ने बताया कि अलहदा तेलंगाना मसले पर चंद्रबाबू नायडू 2 या 3 दिनों में पार्टी कायदीन से मुशावरत करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मरकजी वजीर को अलहदा तेलंगाना की हिमायत में जारी तहरीक का इल्म तो है,
लेकिन मुत्तहदा रियासत के लिए जारी मुहिम से वो वाकिफ नहीं हैं। మేము డిస్కస్ చేసుకుంటాం తర్వాత పార్టీ ప్రయోజనాలు ముందు మాకు రాష్ట్ర భవిష్యత్తు గురించి ఫస్ట్ మేము ప్రయారిటీ ఇచ్చుకుంటాము నెక్స్ట్ పార్టీ గురించి కూడా మేము డెఫినెట్గా మా పార్టీ ప్రయోజనాలు కూడా దాడిగారి భద్రరావు గారు గాలిముద్దు కృష్ణనాయుడు గారు మాట్లాడతాము మాట్లాడిన తర్వాత మా అభిప్రాయాలను మీకు చెప్తాం పార్టీకి చెప్తాం మీకు చెప్తాం పార్టీ అధ్యక్షులు ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా కట్టుబడి ఉంటారు అంటే సీమాన్ बीजेपी ने जारी माह की 15 तारीख से अलहदा तेलंगाना तहरीक में शिद्दत पैदा करने का ऐलान किया है। मीडिया से बात करते हुए सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी ने कहा कि दिल्ली में हुए तेलंगाना एहतजाज से पार्टी में नया जोश पैदा हुआ है और अब तेलंगाना में भी उसी जज्बे और जोश के साथ तहरीक चलाई जाएगी। किशन रेड्डी ने कहा कि 17 सितंबर को यौम आज़ादी तेलंगाना मनाया जाएगा और इस सिलसिले में वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी और दीगर वज़रा से भी इस तकरीब को सरकारी तौर पर मनाने की अपील की जाएगी। किशन रेड्डी ने कहा कि 17 सितंबर को तेलंगाना के अहम परेड ग्राउंड्स पर परचम कुशाई भी अंजाम दी जाएगी। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि आसाम के मुसलमानों की बाज़ाबातकारी के साथ साथ उन पर मुजालिम ढाने वाले बोडो अस्करियत पसंदों को सबक सिखाना भी ज़रूरी है। कानूनी तौर पर उन अस्करियत पसंदों का ताक़ुब किया जाएगा। अमरीकी शहर वाशिंगटन में IMRC नामी तंजीम के सालाना इजलास से खिताब करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आसाम में मुसलमानों के माजी और हाल से मुताल्लिक़ मुकम्मल तफसीलात से शुरा को वाकिफ़ करवाया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि अमरीका आने का कोई सियासी मकसद नहीं है, बल्कि सिर्फ वो इसलिए इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं कि दुनिया को ये बताया जाए कि आसाम में क्या हो रहा है और उसका बेबाकाना तरीके से इजहार किया जाना चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी ने आसाम फसादात के जिम्मेदारों के खिलाफ IMRC की जानिब से शुरू किए गए इक़दामात की भी सिताइश की। The argument that is being given in Assam is that majority of the Muslims living in Assam are not Indian citizens, they are Bangladeshis. This allegation has to be destroyed completely by historical facts. And the historical facts are that Muslims were the second community which came to Assam. This was way back in 1206 AD. At that time Assam was not called Assam, it was called Kamrup. And the first Muslims who came to Assam were one of the generals of Muhammad Ghori called Muhammad bin Bakhtiyar Khilji. And then we had another second wave of Muslims entering Assam by, I'm sure the Hyderabadi people know, Mir Jumla, general of Aurangzeb, came to Assam. And then we had the third migration of Muslims into Assam when British annexed Assam from Bhutan under what is called the Treaty of Yandabu in 1826. So Muslims have been living in Assam from 1206 AD. The Muslim rulers went over there and the Awliya Allah had gone to Assam, they married over there and through them Islam spread over there. And as of now in Assam you have, according to the last census of Government of India, which we call the 2001 census, we have nearly 32% of Muslims live in Assam. So that is a very, very huge number. Now what is happening over there is that this is the present humanitarian crisis is such a huge that independent India has never seen such a crisis. You have 500,000 Muslims who have been displaced by a conniving state government over there and a biased police force over there. And since last 1 month, more than 1 month, 500,000 Muslims are living in temporary relief camps. Now before I just proceed, I just want to bring to your notice is that on 12th of March this year, the Planning Commission of India had come out with the poverty figures in India. सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की अमेरिका से वापसी के बाद दारुसलाम में उनसे मुलाकात करने और अपने मसाइल पेश करने वालों का हुजूम देखा गया। शहर के अजला से भी कई वफूद ने बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात की। ज़िले कर्नूल के अदूनी और हल्का असम्बली जुबली हिल्स के कई ग्रुप्स ने सदर मजलिस की गुलपोशी की और मजलिस के इस्तेहकाम के लिए काम करने का अहद किया।
मेयर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन और कमिश्नर बल्दिया कृष्ण बाबू ने जुमे की रात देर गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए सड़कों की मरम्मत और दीगर तामीरी कामों का जायजा लिया। इन दोनों ने लकड़ी का पुल, मासाब टैंक, अमीरपेट, नागार्जुना सर्कल, सीएम कैंप ऑफिस, बेगमपेट और जुबली हिल्स का दौरा किया। कमिश्नर ने बताया कि शहर की सड़कों की मरम्मत के लिए 60 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं और 10-15 दिन में ये काम मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उसी तरह पुराने शहर की सड़कों की भी जल्द मरम्मत और तामीर नौ मुकम्मल कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट और दीगर केबल ऑपरेटर्स के साथ भी ज़ेर ज़मीन केबलिंग के लिए गुज़िश्ता 4 माह से मुज़ाकरात जारी थे और उनको दी गई मोहलत ख़त्म होने के बाद बलदिया की जानिब से केबल्स निकाले जा रहे हैं ताकि शहर खूबसूरत नजर आए। जेतमसी की यह चुस्ती व फुर्ती आइंदा माह होने वाली बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में देखी जा रही है, जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के मेयर्स व वफूद शिरकत करेंगे। Very seriously. We along with the Ministry of Efficiency will be monitoring all the roads personally, and the next step is to make sure that all the roads are convenient to the citizens of Hyderabad. We are very much committed towards it. हमारा शहर में जो केबल वायर्स, इंटरनेट केबल वायर्स जो ये स्ट्रीट लाइट्स का ऊपर जो लगा हुआ है वो बहुत अगली एटमॉस्फेयर है, तो पूरा ऑपरेटर से मीटिंग्स रखी। लास्ट 4 महीने से उसको अल्टरनेट अरेंजमेंट करने के लिए उसको मौका दिया था और वो करने के बाद अभी 4 प्रायोरिटी रोड्स, सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल, रोड नंबर 1 बंजारा हिल्स, रोड नंबर 36 जुबली हिल्स अप टू HACC। केसीआर के बाद अब शंकर राव ने भी इस यकीन का इजहार किया है कि जारिया माह तेलंगाना मसले पर कोई अहम फैसला सामने आएगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि अब राहुल गांधी पार्टी सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। VHR के मैदानम पर तबसरा करते हुए शंकर राव ने कहा कि नेहरू गांधी खानदान के साथ वफादारी करते हुए जो भी आगे आएगा वो उसका साथ देंगे। बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस से मुताल्लिक शऊर बेदारी रैली का नेकलेस रोड पर हफ्ते की सुबह एहतमाम किया गया। इस रैली में रुकन असम्बली लोकसत्ता जयप्रकाश नारायण, कमिश्नर बल्दिया MT कृष्ण बाबू और दूसरों ने शिरकत की। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और अक्टूबर में होने वाली आलमी माहौलियात कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के लिए अवाम से ताउन तलब किया गया है।